ये स्पंजी सॉफ्ट पैनकेक आप देख रहे हैं, ये बने हैं सोयाबीन की बड़ी से। तो इस वीकेंड में आप ये पैनकेक बनाइए, स्वाद में इतने ज़्यादा टेस्टी हैं, आपके पूरे घर को ज़रूर पसंद आएंगे। नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये आधा कप सोया चंक्स, इन्हें हमने 2 घंटे पानी में भिगोकर ले लिया है। इन्हें पानी में से इस तरह कस के निचोड़ के निकालना है, यानी कि इनका पानी एकदम निचुड़ जाना चाहिए। कितना दबा दबा के इन्हें निचोड़ रही हूँ, ऐसे कर लीजिए और इन्हें डाल दीजिए जार में और सारे सोया चंक्स इसी तरीके से निचोड़ कर ले लीजिए और इन्हें हम हल्का मोटा मोटा पीस लेंगे। ये देखिए, एकदम मोटे मोटे पीसे हैं, ये चंक्स नहीं है, हल्का सा बारीक बारीक चूड़ा बन गया है इनका। अब नेक्स्ट स्टेप, ये 3/4 कप भीगे हुए चावल वज़न में 150 ग्राम, इन्हें भी हमने 2 घंटे पानी में भिगो कर ले लिया है। एकदम नरम हो गए हैं। ये वही चावल हैं जिनसे आप डोसा इडली बनाते हैं। पानी हटा दिया है और ये आधा कप दही, हल्का खट्टा दही लीजिए, ताज़ा हो तो भी अच्छा है, दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और ये 2 हरी मिर्च जिनके 2 टुकड़े करके ले लिए, और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इन्हें एकदम बारीक पीस लीजिए। ये एकदम बारीक पीस लिए। इस चावल की पेस्ट में पिसे हुए सोया चंक्स डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी सब्जियां, आधा कप बारीक कटी हुई कैप्सिकम, आधा कप ग्रेटेड गाजर और ये 1 टमाटर बारीक कटा हुआ। सब्जियां आप अपनी पसंद के अनुसार प्याज, कैबेज कोई भी ले सकते हैं या इन्हें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे मसाले, नमक 1 छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार और आधा छोटी चम्मच जीरा, इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और बढ़िया सी खुशबू के लिए ये 1-2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको अच्छी तरह से मिला लीजिए। चावल पीसते समय बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं किया और सोया चंक्स पीसते में भी बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं किया, लेकिन अभी बैटर थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और ध्यान से डालिए, बस 1 टेबल स्पून पानी डालिए और मिला लीजिए और देखिए ये सही हो गया। अब ये कंसिस्टेंसी ठीक हो गई, अब और पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब सबसे लास्ट में डाल रहे हैं इसमें 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा। आप इसमें इनो भी डाल सकते हैं, अगर आप इनो डाल रहे हैं तो आधा छोटी चम्मच डालिए। ये बैटर बनके तैयार हो गया। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। अब आइए गैस के पास। पैनकेक बनाने के लिए ये एक छोटा सा पैन ले लिया। अब इसमें डालिए थोड़ा सा ऑयल, तेल गरम कर लीजिए और गरम होने के बाद डालिए इसमें 2 चमचे भर के बैटर। इसे फैला दीजिए, फ्लेम लो मीडियम रखिए। अब इसे ढककर 2 मिनट कुक करते हैं। 2 मिनट में ही ये सिककर तैयार हो गया। ऊपर से थोड़ा कलर डार्क हो गया है और देखिए इसमें होल भी दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। अब इसे पलटते हैं, बड़े आराम से पलट जाता है और देखिए ये कितना अच्छा सिका है। अब इसे दूसरी ओर से भी 2 मिनट सेकने दीजिए। 2 मिनट दूसरी ओर से भी सेक लिया। अब देखते हैं, इस ओर से भी कितना अच्छा सिका है और ये हमारा पैनकेक तैयार हो गया। और सारे पैनकेक बिल्कुल इसी तरह से बनाकर तैयार कर लीजिए। सारे पैनकेक बनकर तैयार हो गए। इस प्याले में थोड़ा सा बैटर बचा है, इससे एक छोटा सा पैनकेक और बना लेते हैं। बाकी पैनकेक आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे चाहें बना लीजिए। ये छोटा पैनकेक छोटे बेबी के लिए। सोया चंक्स पैनकेक बनकर तैयार हैं। इन्हें आप हरे धनिए की तीखी चटनी या टमाटो सॉस के साथ परोसिए। राइस सोया बड़ी पैनकेक तैयार हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं और इन्हें आप गर्मा गर्म परोसा तब भी अच्छे लगते हैं, ठंडे होकर भी अच्छे लगते हैं। आप इन्हें टिफिन में रख कर ले जा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आते हैं। और बनाते समय बस ध्यान रखना है कि बैटर की कंसिस्टेंसी सही हो और इसे जब सेके तो फ्लेम को लो मीडियम रखें। तो आपने ज़रूर बनाइए, खाइए और बताइए कैसे लगे और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए।
बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।